एग्जाम्पल 10.12 रॉड्स लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो P जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा या वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे। हो सकता है सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट हो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, तो आप प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन के साथ, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। इस तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10.12। ये आप देख भी सकते हैं, शो भी हो रहा है एग्जाम्पल 10.12 डेटा। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन। पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है। पार्शियल प्रेशर बेंजीन का कितना है, पार्शियल प्रेशर टॉलीन का C6H5CH3, पार्शियल प्रेशर टॉलीन का कितना है। आगे क्या बोला गया है कि इन अ सॉल्यूशन विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.6। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का गिवन है जो हमारे पास 0.6 है। इसी तरीके से व्हाट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि PT निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन P0C6H6। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है 95.1 मिलीमीटर मरकरी, और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉलीन C6H5CH3 जो है हमारे पास 28.4 मिलीमीटर मरकरी, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें कैलकुलेट करना है ये सारी चीज़ें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलीन, बट टॉलीन का मोल फ्रैक्शन नहीं पता। टॉलीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। पहले तो पार्शियल प्रेशर बेंजीन का पता करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6 इजिकल्स टू P0C6H6 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो इट मीन्स दैट partial pressure of benzene is pure vapor pressure of benzene is 95.1 मिलीमीटर मरकरी। 95.1 मिलीमीटर मरकरी। मोल फ्रैक्शन जो है वो बेंजीन का है 0.6। सो द partial pressure of benzene in a given compound 95.1 multiplied by 0.6, आंसर है 57.06 मिलीमीटर मरकरी। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर टॉलीन का भी निकाल लेंगे। C6H5CH3 इजिकल्स टू पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टॉलीन C6H5CH3 प्लस मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन C6H5CH3। हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन, यानी कि बेंजीन का और टॉलीन के मोल फ्रैक्शन को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन गिवन है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 0.6 और टॉलीन का मालूम करना है इजिकल्स टू 1। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलीन is 1 minus 0.6 which is equals to 0.4. So you will be calculate the partial pressure of toluene in a given solution as pure vapor pressure of toluene is 28.4 millimeter mercury multiplied by mole fraction of toluene 0.4. So the answer is 28.4 multiplied by 0.4, आंसर है 11.36 मिलीमीटर मरकरी। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। PT इजिकल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलीन। सो पार्शियल प्रेशर बेंजीन का जो हमारे पास आया 57.06, पार्शियल प्रेशर टॉलीन का जो है हमारे पास 11.36।
अगर हम इन दोनों को सम कर लें तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 57.06। आंसर है 68.42 मिलीमीटर मरकरी। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ दिस। इसको कॉपी कर लें, देन फिर हम और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो फार्मूला जो है हमारे पास M2 इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W2 इज़ द मास ऑफ सोल्यूट, M1 इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोलर मास M1 होगा, P0 इज़ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, W1 इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा पी जो होगा हमारे पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। चेंज इन वेपर प्रेशर को हम यहाँ पे लिखते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 10.12 डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन व्हेन 106.3 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमारे पास मास आ रहा है वो है 106.3 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड M डिज़ोल्व इन बेंजीन। तो मास ऑफ बेंजीन इज 863.5 ग्राम्स, ये मास ऑफ बेंजीन है। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज लोवर्ड फ्रॉम, बेंजीन का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो प्योर वेपर प्रेशर जो होगा बेंजीन का C6H6 जो है वो हमारे पास 98.6 है। इससे ये कम हो गया, यानी कि जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला होगा तो वेपर प्रेशर बेंजीन का कम हो गया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास होगा 86.7। सही है, और दोनों की यूनिट टॉर में है तो इसको हम टॉर में लिख देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड M का मोलर मास यानी कि M2 आपको मालूम करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड M यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास। राउट्स लॉ में एक बात, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में एक बात याद रखें, सिंबल को असाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्यूट के लिए हमने सिंबल 2 असाइन किया है और सॉल्वेंट के लिए हमने सिंबल 1 असाइन किया है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सॉल्यूट होगा और इसके लिए सिंबल 2 है, तो ये हमारे पास W2 होगा। सही है। इसी तरीके से मास ऑफ बेंजीन ये हमारे पास सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए हमने W1 का सिंबल असाइन किया है, और M2 निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए M2 इज़ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलर मास कितना है, यानी कि ये जो अननोन कंपाउंड है इसका मोलर मास कितना है। अच्छा, बेंजीन का मोलर मास, क्योंकि मोलर मास जो है उसके लिए सिंबल जो है वो M1 का सिंबल यूज़ किया है, तो M1 जो होगा हमारे पास बेंजीन का C6H6 का, तो वो क्या आंसर होगा 78 ग्राम पर मोल होता है बेंजीन का मोलर मास। चेक कर सकते हैं आप, फॉर्मूला C6H6 है। और डेल्टा पी अननोन है। डेल्टा पी क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से हम मालूम कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 98.6 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 86.7। सो द आंसर ऑफ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज 98.6 माइनस 86.7, 86.7 आंसर है 11.9 टॉर। सारे प्रेशर के यूनिट टॉर में, तो ये भी टॉर में आएगा। सिंपली हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड निकाल लेते हैं। W2 जो है वो हमारे पास 106.3 है, M1 जो है वो हमारे पास M1 जो है वो 78 है, P0 जो है वो हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, दैट इज़ इक्वल्स टू 98.6 डिवाइडेड बाय W1 जो है वो 863
863.5 और डेल्टा पी जो है वो 11.9 है। सॉल्व करते हैं, पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 106.3 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 98.6, सो आंसर आ रहा है 817532.04। नेक्स्ट है हमारे पास 863.5 मल्टीप्लाई बाय 11.9, सो द आंसर इज 10275.65। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं। 81753.04 81753.04 डिवाइडेड बाय आंसर, तो हमारे पास आ रहा है मोलर मास 79.56 ग्राम पर मोल। तो ये M2 अननोन कंपाउंड है जिसका मोलर मास इतना है। सो आप इसको कॉपी कर लें, फिर हम जो है वो दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Example number 11, elevation in boiling point numerical. According to given question, the boiling point of water is this 99.725। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लिखते हैं T1, क्योंकि वाटर टेम्परेचर T1 होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर है 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। टू अ सैम्पल ऑफ 600 ग्राम्स ऑफ वाटर आर एडेड, यानी कि हमने जो सैम्पल ऐड किया है हम लिख देते हैं मास ऑफ सोल्यूट जो हमने वाटर में ऐड किया है वो है 24.0 ग्राम्स, सही है। ऑफ सोल्यूट हैविंग मॉलिकुलर मास, सोल्यूट का मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, molar mass of solute is equals to 58 gram per mole. Next है to form a solution calculate the boiling point of the solution। boiling point solution का क्या होगा, सही है, यानी कि solution का boiling point जो है वो elevate हो जाएगा। और याद रखें ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, वाटर है हमारे पास सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो T2 होगा। T2 बॉइलिंग पॉइंट हमें मालूम करना है, सही है। तो ये सारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। फॉर्मूले को एक दफ़ा डिस्कस करते हैं, देन फिर हम इस सब चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। M2 यहाँ पर होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, Kb इसको हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इब्यूली स्कोपिक कांस्टेंट, सही है, या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये गिवन होता है। W2 वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 कन्वर्जन फैक्टर है। डेल्टा TB चेंज इन टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास होगा डेल्टा TB होगा। और W1 इज़ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 जो होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास Kb की वैल्यू गिवन नहीं है, और Kb की जो वैल्यू होगी इसके लिए Kb की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.52 Kb की वैल्यू है, सही है। और मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारे पास 24 ग्राम्स है। मास ऑफ सोल्यूट हमने लिख दिया है, तो मास ऑफ सोल्यूट के लिए हमने 2 का सिंबल असाइन किया हुआ है, और ये हमारे पास W2 है। और मोलर मास के लिए भी M2 होगा। M2 जो है वो हमारे पास ये है, सही है। तो W2 भी हो गया, M2 भी हो गया, ये हो गया डेटा में, और W2 भी हो गया और M2 भी हो गया। 1000 डेल्टा TB निकालना है। W1 क्या है, फिर वापस एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू द सैम्पल 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ वाटर जो है वो 600 ग्राम्स है। तो मास ऑफ वाटर W1 होगा, W1 जो होगा हमारे पास 600 ग्राम्स है, सही है। सारी चीज़ों को डेटा में फिर फॉर्मूले में रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा TB। तो डेल्टा TB के लिए काम करें, डेल्टा TB यहाँ पर आ जाएगा, सही है। और Kb मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000
डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय w1 इन ग्राम्स। डेल्टा टी बी हमें निकालना है। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू की बी जो है वो 0.52 है मल्टीप्लाई बाय w2 कितना है, w2 is 24.0, 1000 is the conversion factor, and m2 is the 58 और w1 600 ग्राम्स। आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास डेल्टा टी बी आ जाएगा। डेल्टा टी बी इज़ 0.52 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1000। आंसर इज़ 12480। आप इसको डिवाइड कर दें 58 मल्टीप्लाई बाय 600 के साथ, तो आंसर आएगा 34800। डेल्टा टी बी का जो आंसर होगा वो होगा 12480 डिवाइडेड बाय आंसर 0.358। इतना जो है वो हमारे पास चेंज आया है, यानी कि एलिवेशन हुई है बॉइलिंग पॉइंट में। बट हमें सॉल्यूशन का टेम्परेचर मालूम करना है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट और T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.358 इज इक्वल्स टू T2 जो है वो हमारे पास मालूम करना है, और T1 जो है T1 99.725, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 0.358 प्लस 99.725 विच इज़ इक्वल्स टू T2, एंड T2 will be 0.358 प्लस 99.725। आंसर आएगा 100.083। सही है, और ये हमारे पास आ रहा होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। सो आप इसको कॉपी करें। हम लास्ट इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फोर इज़, प्योर कैम्फोर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, यानी कि हमारे पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ पे सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को T1 से लेंगे, और T1 जो होगा वो हमारे पास 178.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि T2 हमें मालूम करना है फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना होगा। लिखा हुआ है कंटेनिंग 2 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, यानी कि ये हमारे पास W2 होगा। W2 जो है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है और 2.0 ग्राम्स होगा। सही है। हैविंग मोलिकुलर मास, यानी कि M2 जो है मोलिकुलर मास जो है वो 140 ग्राम्स है, और कैम्फोर का हमारे पास मास दिया हुआ है 40 ग्राम्स, और कैम्फोर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मास जो हम लेते हैं W1 से लेते हैं। W1 जो है हमारे पास 40 ग्राम है। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैम्फोर इज, यानी कि KF मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दिया हुआ है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड kg पर मोल। सो ये सारी वैल्यूज़ हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है इसका वही फॉर्मूला है, सिर्फ वहाँ पे डेल्टा टी बी आ रहा था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ जाएगा। वी नो दैट डेल्टा टी एफ जो हमारे पास होगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय M2। सो देखते हैं कि यहाँ से डेल्टा टी एफ क्या आ रहा है, देन फिर हम सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। डेल्टा टी एफ के लिए की एफ की वैल्यू है 37.7। W2 जो है वो हमारे पास 2 है, 1000 कन्वर्जन फैक्टर है, डिवाइडेड बाय W1 कितना है, W1 इज़ 40 मल्टीप्लाई बाय M2 इज़ 140 ग्राम्स। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 37.7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 75400। 40 मल्टीप्लाई बाय 140
विच इज़ इक्वल टू 5600। दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल, सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज 754 डिवाइडेड बाय 56, विच इज़ इक्वल टू 13.464 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी एफ हमारे पास ये आ रहा है, सही है। जब हम फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट के केस में हमारे पास याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में T1 टेम्परेचर ज़्यादा होता है T2 से। सही है। तो T1 क्या है, सॉरी, T2 टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा। T2 टेम्परेचर हमारे पास, T2 टेम्परेचर कम होगा T1 से। सो चेंज निकालने के लिए T1 माइनस T2 करेंगे, और डेल्टा टी एफ जो आ रहा है वो हमारे पास 13.46 है। इजिकल्स टू हमें निकालना है T2। T1 कितना है, T1 जो है वो हमारे पास 178.4 है, माइनस T2 निकालना है तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 13.46। सॉरी, आप माइनस T2 को वहाँ भेज दिए तो ये हो जाएगा 178.4 और माइनस 13.46। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी, आंसर इसको माइनस करते हुए निकालेंगे टू आंसर आ रहा है 164.94 डिग्री सेंटीग्रेड, 164.94 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस तरीके की लेक्चर्स आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।